हमें एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए। जो भी है साफ साफ बता दो, यही अच्छा होगा। अगर गुस्सा दिलाओगे तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। झूठ है, बोतान है, मैंने किसी को भी हरासा नहीं किया। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। यहाँ ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जो भी है ना खुल के बताओ, वक्त जाया नहीं करो हमारा। तो बात यह है कि माजी में मैंने कुछ रकम उन्हें उधार दी थी। क्या मोहल्ले में तुम बस एक ही नेक इंसान हो? हाँ, जो जरूरतमंद होते हैं क्या उनकी मदद करते हो? कितना गलत समझ रहे हो। लोग तुम्हें जैसा दिखते हैं वैसे ही जज करते हो तुम उन्हें। मानता हूं मैं देखने में शरीफ नहीं लगता, और जैसा भी लगता हूं मैं ठीक इंसान हूं। अगर मुझे जानते तो पसंद आता। मैं बकवास बंद करो अपनी, जो है ना वो बताओ। बात यह है कि मैंने कुछ कर्ज दिया था, और जब मैंने वापस मांगा तो उन्होंने वापस करने से इनकार कर दिया, और फिर बदतमीजी शुरू कर दी मेरे साथ। और जब उसने बुरा भला कहा तो मुझे गुस्सा आ गया और मैं उसकी तरफ बढ़ा। उसने चाकू निकालकर मेरे पेट में घोंप दिया। झूठ बोलना बंद करो तोंच। तो तुमने कर्जा दिया उन्हें और बदले में उसने चाकू मार दिया, तो तुमने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई पुलिस में? क्या चाहते हो, यकीन कर लूं तुम पर? अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। जलील इंसान ऐसे नहीं बताओ। आराम से चिफ, आराम से। शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई? उसकी माँ की वजह से। वो औरत बहुत ही चालाक है, जैसी मेरी। हॉस्पिटल में आग खुली, वो मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे भीख मांग रही थी। कह रही थी कि मेरी बेटी को बख्श दो, खुदा के लिए मेरी बेटी को कुछ मत करना। मुझे रहम आ गया उस पर, क्योंकि मैं एक नर्म दिल इंसान हूँ, तो मैंने माफ कर दिया उसे। नाज़न ने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। वो जानती ही क्या है जो उसके बयान की अहमियत हो। जब उसकी बेटी ने मुझ पर वार किया था वो तो वहां मौजूद ही नहीं थी, तो वो कैसे बयान दे सकती है? और वैसे भी उसकी बेटी की याददाश्त चली गई है, तो वो कुछ भी कह सकती है। हाँ, अच्छा तो ये बात है। लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है? हाँ, उसके साथ जो हुआ उसे सब याद है। तुम्हारे खिलाफ शिकायत भी उसी ने की है, और उसकी मां ने भी बयान में बिल्कुल वही बातें बताई हैं जो उसने बताई। अफसोस कि इंसानियत मर चुकी है। हाँ, खिलाने वाले हाथ को ही काटा जाता है। ठीक है, तो मैं भी उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करता हूं। किस किस्म के कमजोर इंसान को मेरी बात तो सुनो। तुम मेरे साथ हाथापाई नहीं कर सकते। मैं एक मौजिश से बात करो। मैं शिकायत कर दूंगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जो कुछ तुम मेरे साथ कर रहे हो वो ठीक नहीं। तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा मैं। पूरी जिंदगी जेल में गुजारोगे ऐसी फाइल बनाऊंगा। कोई अदालत ऐसी नहीं होगी जो तुम्हें आजाद कर सके। इस बात को ज़हन नशीन कर लो। ऐसा है, चलो देखते हैं कि कौन किसकी जिंदगी जहन्नुम बनाता है। चलो बच्चों, आ जाओ अंदर। अम्मी, मेरी अम्मी कहाँ है? वो अब कभी नहीं आएंगी। तो फिर इस तरह का खाना किसने बनाया है? मैंने। मुझे आपकी अम्मी की रेसिपी बुक मिली थी, उसी की मदद से बना है, मगर उतने मजे के नहीं बने होंगे। ये तो बिल्कुल अम्मी जैसा बनाया है।
एरदम, हाँ तो बच्चों, क्या सारा खाना तुम लोग ही खा लोगे? मेरे लिए नहीं बचाओगे? बाबा, मेरा पेट फुल हो गया है, मैं तब भी खा रहा हूँ। खाओ मेरी जान, मजे से खाओ, शाबाश। हाँ हेलो किराए, जबरदस्त। चलो बाद में बात करते हैं। तुंज को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ? हाँ तो बच्चों, चलो मैं भी आ गया। नाज़न, गालिब, भाई को तुमने फंसाया है क्या? किस भाई को? क्या बात कर रहे हो? वो तुझको गिरफ्तार करके ले गए। क्या उसे पकड़ लिया? ज्यादा खुश मत हो, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल कर बाहर निकल आएगा। फिर देखना वो तुम्हारे साथ क्या करता है। जाओ काम करो अपना, चमचे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, कमाल हो गया, बहुत खूब। नज़ान, शाबाश। क्या हो रहा है वहाँ? कौन है अंदर? पुलिस बुला रही हूं मैं, जल्दी से बताओ कौन है अंदर? तुम लोग अंदर कैसे आए और हो कौन तुम लोग? देखो बात सुनो। क्या हुआ, इतनी जल्दी भूल गई? ऐसा सोच कैसे लिया तुमने नादन? क्या तुम लोगों को नादिर ने भेजा है? देखा, तुम्हारे दिमाग ने अब काम करना शुरू कर दिया। नादिर भाई को आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा हमने। कसम खा के कहती हूँ मेरी गलती नहीं है। तो फिर किसकी गलती है ये? तुंज की है, और किसकी हो सकती है? उसने मेरा इस्तेमाल किया है, उसने हीरे छुपाने के लिए कहा था। तुंज ने ऐसा कहा था? हाँ चलो मान लिया, लेकिन हीरे तो तुमने छुपाए थे ना? हाँ छुपाए थे मैंने, लेकिन फिर आकर वो कमीना इंसान ले गया और अब मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। दफा हो जाओ यहाँ से। कहीं पागल वागल तो नहीं हो तुम लोग? जलील इंसान, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो नादन, क्या तुझ ने तुम्हें अपना हाथ दिखाया था और वो सुलूक नादिर भाई ने उसके साथ किया था? हाँ दिखाया था, लेकिन इससे क्या? अगर हीरे ना मिले तो वो तुम्हारे चेहरे पे तेजाब डाल देंगे। कह तो रही हूँ मेरे पास नहीं है। मुझसे वो हीरे तोंच ले गया था और फिर वो बेवकूफ गिरफ्तार हो गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने कहाँ रख दिए? नादिर भाई ने कहा है ढूंढ कर लाओ उसे, और अगर नहीं ढूंढ सकी तो वो हीरे कहीं से भी चुरा कर ला कर दो। हाँ क्यों नहीं, बहुत आसान काम है ना। शुक्र खुदा, डर गई थी मैं तो। बच्चों ने आज सब खत्म कर दिया। बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हें ये रेसिपी कहाँ से मिली? मुझे उनकी अम्मी की लिखी हुई रेसिपी बुक मिल गई, तो उसमें सब कुछ इतनी तफसील से लिखा हुआ था कि मैंने आराम से बना लिया। शुक्रिया तुम्हारा। आज एक दौर का इख्तिताम हुआ। कौन सा दौर? टोमेटो पेस्ट ब्रेड का दौर। हाँ शुक्रिया।
बाबा ये चने देंगे मुझे? हाँ ये लो बेटा। बहुत शुक्रिया। आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मेरा पेट फुल हो गया है, तो क्या आप मुझे सुला देंगी? हाँ, क्यों नहीं। हेलो बतूल। एर्दम, तुम अभी फ्री हो क्या? हाँ फ्री हूँ। क्या कुछ हुआ है? अम्मी घर पर नहीं है, मैं अकेली हूँ तो डर लग रहा है मुझे। कुछ समझा नहीं, क्यों डर रही हो? गार्डन की साइड से आवाजें आ रही हैं। दरवाजा दरअसल खुला हुआ था। मुझे लगता है कि कोई अंदर घुस आया है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि अंदर कोई है? यकीन से तो नहीं कह सकती, मगर बाहर जाकर देख भी नहीं सकती हूँ मैं। पुलिस को कॉल करने वाली थी, मगर फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया, तो मुझे क्या करना चाहिए एर्दम? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ, बेफिक्र हो जाओ। अच्छा ठीक है, इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। मैं बतूल के घर जा रहा हूँ, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। क्या कोई मसला है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं आता हूँ। बतूल, एर्दम, मैं कब से यहाँ बैठी थी। अंदर से आवाजें तो नहीं आ रही, लेकिन मैं जा नहीं सकती डर की वजह से। तुम ठीक हो? थोड़ा डर गई थी बस। लाओ चाबी दो मुझे। गुलदान टूटा हुआ है। क्या टूटने की आवाज सुनी थी तुमने? हाँ हो सकता है, मगर अकेले होने की वजह से डर गई। अच्छा तो बस गुलदान था, पता नहीं था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें डरा दिया, बिला वजह परेशान कर दिया तुम्हें। नहीं बतूल, माफी की क्या बात है, तुम भी तो हमारे लिए बहुत कुछ करती हो। मैं हर वक्त हाजिर हूँ। अच्छा तो ठीक है फिर, मुझे तो यहाँ सब कुछ ठीक लग रहा है, तो डरो मत, मुझे अब जाना चाहिए। अब आ गए हो तो थोड़ा रुक जाओ तुम, थोड़ी देर बैठकर बातें कर लेते हैं। यहाँ उजाला तो वैसे भी है ना बच्चों के साथ। नहीं शुक्रिया, काफी रात हो गई है, जाना चाहिए मुझे। मैं पहले से ही थोड़ा डरी हुई हूँ, तो सो नहीं पाऊंगी मैं। वैसे तुम ठीक तो हो ना बतूल? कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि काफी उलझी हुई हो, यानी कोई तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। क्या तुम देख नहीं पा रहे हो एर्दम? क्या? मुझे? मैं समझा नहीं बतूल। तुम्हें अब भी नहीं दिखता। ये क्या कर रही हो? कुछ गलत किया क्या मैंने? हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हो सकता बतूल। वैसे तुम मेरे बारे में ऐसा कब से सोचने लगी? कोई नई बात नहीं है एर्दम, मैं बहुत अरसे से तुम्हारे लिए ऐसा महसूस करती हूँ। क्या कभी एहसास नहीं हुआ तुम्हें? मैं नहीं समझा बतूल। नरमीन की दोस्त थी तुम, बिल्कुल उसकी बहनों की तरह। किसी से प्यार करना आपके इख्तियार में होता है क्या? अफसोस। अफसोस कर रहे हो, मगर क्यों?
मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बतूल। बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं तुमसे। मगर नरमीन है ना? हाँ नरमीन। और फिर तो फिर और कुछ नहीं यार, तुम नरमीन से पहले और बाद में जानती हूँ। बतूल ऐसा मत करो। फिक्र मत करो, नहीं रहूंगी मैं तुम्हारे सामने अब। कहो तो रुक जाता हूं मैं। नहीं। उजाला, सोई नहीं तुम अभी तक? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। बतूल को लगा कि उसके घर में कोई घुस गया है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। इस वक्त कौन हो सकता है? नाज़िन साहिबा, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूं, आप? ये क्या हुआ है आपके साथ? तूंज के साथियों ने मुझे मारा। कौन थे? मुझे नहीं मालूम, बहुत अंधेरा था और उन्होंने मुझ पे हमला कर दिया। बहुत मारा मुझे, बालों से खींचकर जमीन पे बुरी तरह घसीटा मुझे। शायद उसके साथियों को पता चल गया है कि तूंज को मैंने पकड़वाया। मुझे बहुत डर लग रहा है। वापस घर नहीं जाऊंगी, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर तूंज को उन लोगों ने आजाद कर दिया तो वो तो मुझे जान से मार देगा। नहीं, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो उसी वक्त घर जाऊंगी मैं। क्या मतलब, उस वक्त तक आप यहीं पर रहेंगी? तो और कहाँ जाऊंगी मैं? वैसे मेरी वजह से आप लोगों ने उसे पकड़ा है, तो क्या उसके बदले मुझे यहाँ रहने की इजाजत मिलेगी या नहीं? देखिए मेरी सूरत हाल समझ सकते हैं। जी जी ठीक है नाज़िन साहिबा, ठीक है, आप रुक सकती हैं। हाँ, मैं चेंज करके आता हूं। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग गुड बाबा। मॉर्निंग। बाबा बाबा। बाबा उठ जाए बाबा, मुझे भूख लगी है बाबा। सुबह हो गई है, उठ जाए बाबा। बहुत गहरी नींद सो रहे हैं बाबा। बाबा बाबा इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? देखो। देखता हूँ मैं। बाबा 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 उठ जाए, आंखें खोलें। बाबा उठे। बाबा उठ बाबा। जाए। क्या हुआ बाबा? बाबा। उठ जाए। बाबा आंखें खोलें बाबा। उठ जाए बाबा। बाबा जी जी आज ही आना चाहता हूँ। क्या डॉक्टर याकूब हैं मुआयने के लिए? MRI वगैरह हो चुका है, वो बस डॉक्टर से रिपोर्ट चेक करवानी है और कुछ नहीं। 4 बजे? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। खुदा हाफिज। भाई सब खैरियत है? हाँ खैरियत है। कॉल पर डॉक्टर से बात कर रहे थे ना, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ वो सब ठीक है, बस रूटीन चेकअप है। लेकिन MRI का जिक्र कर रहे थे। नहीं वो बस एहतियातन करवा लिया था। देखो अगर कुछ है तो मुझे बता देना प्लीज। हाँ बिल्कुल, तुम्हें ही बताऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखो, बहुत जरूरत है तुम्हारी। ओके
हेलो उजाला। अगर तुम फ्री हो तो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। वो मैं घर की सफाई कर रही थी तो क्या तुम्हारे रूम में जा सकती हूँ सफाई करने के लिए? हाँ बिल्कुल जा सकती हो, मगर सफाई करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर रहती हूँ तो इसलिए। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम जा सकती हो अंदर। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हें कुछ ना हो, प्लीज मरना मत। कोई आकर देखिए, प्लीज प्लीज देखिए। आप यहाँ से बाहर जाइए प्लीज। अगर दवाइयों ने अपना असर छोड़ दिया तो क्या आपको डॉक्टर साहब बुला। मैं मर जाऊंगा? एक डॉक्टर की हैसियत से मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर डॉक्टर, मेरे 3 छोटे बच्चे हैं। बस मैं ही हूं उनके साथ। उनकी मां मर चुकी है, मैं नहीं मर सकता। जरूर कोई रास्ता तो होगा। नहीं मरना चाहता मैं। एरदम, क्या तहम्मुल से तुम मेरी बात सुनोगे? तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है।
क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी जो रिपोर्ट्स हैं वो ठीक हैं। डॉक्टर देखिए, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। आपको जो कहना है कह सकते हैं, बेफिक्र रहिए। एरदम, या नहीं, मुझे वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं। तुम्हारा ट्यूमर सुखड़ गया। सुखड़ गया वो? हाँ बिल्कुल, काफी हद तक सुखड़ चुका है वो। मैं जो सुन रहा हूं क्या वो सच है? हाँ, तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो। असल में इसका सुकड़ना तुम्हारे लिए सेहतयाबी की अलामत है। तो इसका मतलब ठीक हो जाऊंगा मैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम बिल्कुल सेहतयाब हो जाओगे। क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ है कि ये तब्दीली आई है? क्योंकि ऐसा होना तो किसी मौजे से कम नहीं होता। जरूर कोई ना कोई बात तो है। ऐसा ही है बिल्कुल। जी कहिए। एक गुलदस्ता बना दीजिए। ठीक है। इसके साथ गुलाबी और ये पीले वाले फूल भी डाल दीजिएगा। पीले वाले? हाँ ठीक है। ओफ, अम्मी, मेरी अम्मी कहाँ है? वो अब कभी नहीं आएंगी। तो फिर इस तरह का खाना किसने बनाया है? नाज़िन साहिबा, खुश आमदीद। कैसी हो लड़की? मैं ठीक, और आप कैसी हैं? अच्छी हूँ, हमेशा की तरह। आपके होंठ पर क्या हुआ? ज्यादा परेशान रहने से इन्फेक्शन हो गया है। गेट वेल सून। शुक्रिया। तुम्हारे साथ कॉफी पीने के लिए आई हूँ मैं। बहुत अच्छा किया आपने। आए बैठे। इलाना, हम दोनों के लिए कॉफी प्लीज, और नाज़िन साहिबा के लिए बहुत सारी चीजें। ठीक है, बैठे। तो आप कैसी हैं? कैसी हो सकती हूँ? हमेशा की तरह अच्छी हूँ। अच्छा है कि तुंज गिरफ्तार हो गया। तुंज वो बदमाश जिसने दाजिया को हिरासा किया? हाँ, सिर्फ दाजिया को नहीं, मुझे भी। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। अब पता नहीं कि वो कब तक अंदर रहेगा। देखना, वो जैसे ही रिहा होगा मुसीबत खड़ी कर देगा। घर भी नहीं जा सकती मैं। अगर गलत ना समझो तो एक बात पूछूं तुमसे? नाज़िन साहिबा, मैं आपके लिए अपनी पूरी कोशिश करना चाहती हूँ, मगर मेरी अम्मी से आप मिल चुकी हैं, उन्हें कोई समझ नहीं आता। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे भी घर से बाहर निकाल कर फेंक देंगी। माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहने वाली थी मैं। तुम्हारी माँ को मैं अच्छी नहीं लगी, ये जाहिर हो गया था। रहने के लिए सहारा नहीं मांग रही हूँ मैं, डरो मत। दाजिया के साथ रह रही हूँ मैं। दाजिया के साथ रह रही हैं? हाँ, मतलब एरदम के घर। मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन एरदम ने इसरार किया। एंजॉय कीजिए। आपका खानदान तो अच्छी तरह बस गया है माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। अच्छा कुछ नहीं है, वो घर कम डब्बा ज्यादा लगता है। दाजिया, एरदम, 3 बच्चे। उस घर में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एरदम सुबह सुबह घंटी बजाकर बच्चों को उठाना शुरू कर देता है। नाज़िन साहिबा, मेरा तो दम घुटता है उस घर में। तो इसलिए मैं तो अपने आबाई शहर जा रही हूँ। इस्तांबुल से आजिज आ चुकी हूँ सच में। वैसे अगर देखा जाए तो इस्तांबुल बहुत अच्छा शहर है, लेकिन ये अच्छा शहर उनके लिए जिनके पास बहुत सारे पैसे हों। हाँ,
सही कहा बिल्कुल। तो फिर आप कब जा रही हैं? हाँ, मैं अपने असल मौजू पे आती हूँ। जाना तो चाहती हूँ, लेकिन जाने की पोजीशन में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। उसके लिए पैसे जमा करने होंगे। समझ सकती हूँ। वैसे क्या तुम डिश वॉशर की तलाश में हो? हाँ, जरूरत तो है मुझे। क्या जॉब चाहिए आपको? पता नहीं आप कर सकेंगी या नहीं। इसमें हर्ष क्या है लड़की? इस तरह मेरे हाथ में कुछ रकम आ जाएगी और दाजिया को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे तुम भी तो यही चाहती हो ना? नाज़िन साहिबा, इससे मेरा क्या लेना देना। हाँ, रहने दो, अब बेवकूफ नहीं हूं मैं। अगर साथ दोगी तो हम दोनों का फायदा है। देखना जीत हमारी ही होगी। नाज़िन साहिबा, आप अपने शहर चली जाएंगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ठीक है तो फिर तो काम अभी से शुरू कर दूं मैं? नहीं, आप कल सुबह 9 बजे आ जाइएगा। कल से शुरू कर लेंगे। तो ठीक है फिर। कॉफी भी खत्म हो गई, नौकरी भी मिल गई, तो अब मुझे जाना चाहिए। वैसे शाम में चक्कर लगाऊंगी मैं। टोपराग के लिए टोमेटो पेस्ट बना कर रखा है। हर चीज शामिल की है जो उसकी सेहत के लिए जरूरी है। मैं वो लेकर आऊंगी। हाँ, तो ये मसला है। देखो बतूल, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो बच्चा सब खाता है। सब खाता है वो? दाजिया को घर पर लिखी हुई उसकी माँ की रेसिपीज मिल गई हैं, तो बच्चों को वही बना के खिलाती है। 2-3 रेसिपीज उसने अच्छी बनाना सीख ली है। तो उसने सीख लिया है? हाँ, बच्चे तो कहते हैं कि बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह खाना बनाती है दाजिया। रोज पेट भर के खाना खाते हैं अब तो बच्चे। बस इतना ही। खुदा हाफिज।